जो आरक्षित वर्ग है उनको 27 साल तक का भी मिलता है। एक ऐसी विसंगति आई कि पिछले 5 वर्षों में, विगत 5 वर्षों में कोई भर्ती निकली नहीं। तो जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी थे, जो बच्चे पिछले 5 साल के अंदर योग्य हुए हैं भर्ती देखने लायक, वो तैयारी इस प्रत्याशा में किए कि वो भर्ती होगी और देश और समाज की सेवा के लिए पुलिस विभाग में जाएंगे। चूँकि जो कांस्टेबल पद पर भर्ती की तैयारी करते हैं वो शारीरिक दक्षता और पेपर की तैयारी करते हैं और उनकी समय सीमा चूँकि 22 वर्ष ही निर्धारित है। उनका टारगेट सिपाही भर्ती का होता है। ऐसा नहीं कि उनका टारगेट अगर मिस हो गया तो IPS और IAS की वो तुरंत तैयारी करने लगेंगे। तो प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी होती है जो बच्चे जिस टारगेट को फिक्स करके तैयारी कर रहे हैं उनको अवसर प्रदान करें। लेकिन 5 वर्षों से भर्ती न होने की वजह से ये बच्चे विगत 5 वर्षों में ओवर एज हो गए थे। तो एक बहुत बड़ा अन्याय हो रहा था एक नौजवानों के साथ कि एक 4 से 5 वर्ष के बैच के करोड़ों नौजवान उत्तर प्रदेश के इस उम्मीद में कि उनकी भी भर्ती होगी, वो भी अपने परिवार के सहारा बनेंगे। सरकार की कुछ ऐसी नीतियों की वजह से जिनकी भर्ती नहीं हो पाई थी, उस शिथिलता में इनका करियर खराब होने की स्थिति थी। लेकिन हम लोगों कल बच्चे सब जो सारे बच्चे हैं आपके सामने खड़े हैं, ये सब कल हमारे पास आए और अनुरोध किए कि भैया इसकी बात उठनी चाहिए। मैंने इसका माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से एक ज्ञापन दिया और हमने अपनी बात उठाई। और धन्यवाद हम देते हैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने इस संवेदना को, इन बच्चों की मांगों को और इनकी जो भावनाएँ हैं उसको उन्होंने महसूस किया और उन्होंने सभी वर्गों के लिए, चाहे वो आरक्षित हो या अनारक्षित हो, सबको 3 वर्ष का उन्होंने समय सीमा दे दिया। इससे इनके चेहरों पे एक उम्मीद खिल गई और जो जिस योग्य है, जो बच्चे इस परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे, जो टैलेंटेड होंगे, जो सरकार के नियमों के अनुसार आएंगे, उनको एक अवसर मिलेगा। कम से कम एक कुंठा नहीं रहेगी कि हमको अवसर नहीं मिला और हम परीक्षा नहीं दे पाए और हम कुंठित हो गए। और उनके अंदर जो कुंठा पैदा होती है, ये समाज के लिए अच्छी बात नहीं होती, स्वस्थ समाज के लिए अच्छी बात नहीं होती है। हम सरकार को, आदित्यनाथ जी महाराज जी को हम इस बात का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने नैसर्गिक न्याय की व्यवस्था को अपनाया और उन्होंने इन बच्चों को एक अवसर दिया कि वो अपनी परीक्षा और अपनी प्रतिभा को सामने ला सके। आइए दोस्तों बता दें क्या है पूरा मामला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर होने वाली सीधी भर्ती में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 3 वर्ष का छूट देने का आदेश किया है। अभ्यर्थियों द्वारा आयु सीमा में छूट की मांग का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। दरअसल सिपाही भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आयु सीमा को लेकर असंतोष पनप रहा था। अभ्यर्थियों की मांग पर कल दिनांक 26 दिसंबर को मुख्यमंत्री जी से आयु सीमा में छूट हेतु अनुरोध किया गया था, जिसे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा स्वीकार करते हुए सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को 3 वर्ष का छूट प्रदान कर दिया गया है, जिससे अभ्यर्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। ज्ञापन देने वाले सभी युवा अभ्यर्थी अपने नेतृत्वकर्ता प्रदीप सिसोदिया जी के कैंप कार्यालय पहुंचकर उन्हें प्रतीक चिन्ह देकर और माल्यार्पण कर सम्मानित किया। प्रदीप सिसोदिया ने बच्चों को मिठाई खिलाकर और उनका माल्यार्पण कर उनका उत्साहवर्धन किया तथा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देते हुए कहा कि योगी जी ने युवाओं को कुंठित होने से बचा लिया और सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट प्रदान करके सर्व समाज का भला किया है। कुछ और युवा साथी जुड़े हैं, आइए इनसे बात करते हैं, क्या कुछ जानकारी देते हैं, आइए जानते हैं। धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि मैं 22.5 वर्ष का हूं। 6 महीने से मैं भर्ती से वंचित था और सरकार ने इसमें आयु सीमा में छूट भी नहीं दिया था कोरोना की वजह से। 3 वर्ष का छूट हर राज्य ने दिया था लेकिन इस राज्य ने नहीं दिया था। हमने पूरे ज़िले में संघर्ष किया लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। फिर हमने प्रदीप भैया के साथ जाके जिले में जिलाधिकारी महोदय को पत्र लिखा मुख्यमंत्री की। कैसा महसूस हो रहा है कि आप लोगों की मांगे महसूस हो रही है सारे छात्रों को, और सारे छात्रों की तरफ से प्रदीप भैया को फिर से धन्यवाद। क्या नाम है आपका? आलोक सिंह को धन्यवाद करता हूं क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे जब जिले में गए तो किसी अन्य वर्ग के नेता ने हमारा साथ नहीं दिया और यहाँ प्रदीप भैया हमें आए और प्रदीप भैया के पास जब हम आए तो प्रदीप भैया ने बोला चलो हम आपके साथ हैं, और इन्होंने जाके जिलाधिकारी महोदय को हमारा पत्र दिया और उनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हम लोग का पत्र गया। क्या लगता है कि अब आप लोगों को जो आयु सीमा बढ़ा दी गई है उसमें कैसा महसूस हो? हम लोग काफ़ी खुश हैं। इसका सारा श्रेय माननीय प्रदीप भैया जी को जाता है। क्या नाम आपका? प्रभाकर सिंह। कैसा महसूस हो रहा, क्या पहल थी आप लोगों की? बहुत बढ़िया पहल था। जो हमारे नौजवान थे
आयु सीमा न बढ़ने की वजह से वो इस भर्ती से वंचित रह जा रहे थे। हमारे यूथ आइकॉन और जो युवाओं के लिए हमेशा निरंतर प्रयास करते हैं, सभी जाति वर्ग का भेदभाव भूल करके न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, बड़े भाई आदरणीय प्रदीप सिंह सिसोदिया जी, इनके नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित पत्र दिया गया और जो नौजवान सवर्ण नौजवान पूरी तरह से भर्ती से छट जा रहे थे, उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी ने अवसर दिया ही, साथ ही उन नौजवानों के साथ भी न्याय किया जो अन्य अनुसूचित और पिछड़ी वर्ग के SC ST के थे। इसलिए मैं प्रदीप सिंह सिसोदिया सहित माननीय जिलाधिकारी महोदय और अपने प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि एक असली मुखिया का उन्होंने भूमिका निभाया है, जो सामान्य वर्ग के साथ न्याय करते हुए पिछड़ी अनुसूचित और SC ST के नौजवानों को भी उम्र सीमा में छूट दिया है। आप युवाओं के नेता कहे जाते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले पर? हमारे नेता तो बड़े भैया प्रदीप सिंह जी हैं और कल इनके द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर विशेष कर बहुत ही अच्छा कार्य किए हैं। सर्व समाज के लिए बहुत ही बढ़िया कार्य हो गया है। एक ही जात की या एक ही समाज के लिए नहीं हुआ, सर्व समाज के लिए बहुत बढ़िया काम हुआ। भैया इसमें अगुवाई किए हैं, भैया का देन है और समझिए यहाँ जिले के सारे नौजवान भैया के साथ हैं। जब चाहे जहाँ जब भी आवश्यकता पड़ेगी, प्रदीप के साथ पूरी नौजवान टीम। लेटर पोस्ट किया जा रहा है समाज में श्रेय लेने के लिए, ठीक है, तो हमारे प्रदीप भैया श्रेय नहीं लेते हैं। उनको भी बधाई, बिल्कुल बधाई, श्रेय लेते रहें, लेकिन हमारे युवाओं को अवसर मिलता रहे और हम चाहेंगे हमारे युवा तहे दिल से। राजनीति में आप हैं? राजनीति में नहीं, बिल्कुल हम राजनीति में नहीं है, लेकिन कड़ी सेना का नेतृत्व करते हैं हम इस जिले में, और कड़ी के सेना के माध्यम से हम भी समय समय पर युवाओं की आवाज़ उठाते रहते हैं। प्रदीप जी का कहना काम है, सरकार जनहित के मुद्दे उठाए, हम लोग हर अच्छे मुद्दे के साथ सरकार के साथ खड़े हैं। ये चुनाव के पहले सरकार ने बड़े मुद्दों को फेल कर दिया, क्या माना जाए? देखिए, ये मुद्दे अगर लगते हैं तो विपक्ष को मुद्दों के साथ आना चाहिए। विपक्ष केवल जाति जनगणना के अलावा विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष अगर नौजवानों का मुद्दा उठाया होता तो निश्चित रूप से नौजवानों को कुंठित और परेशान होने की जरूरत नहीं होती। ये विपक्ष का काम है सरकार को सचेत करे। आज दुर्भाग्य की स्थिति है कि विपक्ष जाति जनगणना के अलावा उसके पास कोई मुद्दे नहीं है, और अगर बात सदन में उठाई होती तो शायद समस्या नहीं आई होती।